वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। रिव्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की अभी वीडियो देखी, दोनों देखी वीडियो गदी की। तो सबसे पहले वीडियो में तो बाप और बेटी दोनों जो है बर्तन का वो करने प्रमोशन करते हुए नज़र आए। ये भगोना सॉसपेन का वो कुकर का नाम आया, टाइटल आया लॉकी इज़ बैक। चलिए, अच्छा ये काम करते रहना चाहिए, मन लगा रहता है। दूसरी चीज़ देखी इनका, पहले तो इन्होंने सॉसपेन का किया, दूसरी वीडियो इन्होंने डाली कि माँ के लिए कि पैसा नहीं बचा है और माँ के पैसे की वजह से इलाज बंद हो गया है। वीडियोस तो जो चली चली बताती रही, माँ खा रही हैं, जो मर्जी आ रही खा रही हैं, मीठा नहीं खा रही हैं लेकिन खाती जा रही हैं। 230 शुगर हो गया है, तो जब बोल रहे हैं तो बोल रही हैं 200 से 30 ही तो अधिक हुआ है, 200 तो होता ही होता है, जबकि नहीं 200 भी ज़्यादा है, कंट्रोल से ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें बोलने लगी कि ऐसा है वैसा है, वो ना परहेज कर रही हैं ना कुछ कर रही हैं। जो अनपढ़ होता है वो ज़्यादा सही होता है, डॉक्टर जो समझाता है परहेजी चीज़ है वो समझ लेता है, जो पढ़ा लिखा होता है वो ज़्यादा मीन मेक निकालता है। तो ऐसी बात नहीं है, अनपढ़ और पढ़े लिखे का इसमें वो नहीं है। जिसको डॉक्टर की बात माननी होती है वो मानता है, जिसको अपनी मनमानी करनी होती है वो अपनी मनमानी करता है। और एक उम्र होती है, इस उम्र में बच्चे माँ बाप होते हैं 60+ के, जो हम लोग के सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको काफ़ी बहलाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना बूढ़े बच्चे एक समान, जैसे बच्चों को फुसला के दवाइयाँ दी जाती हैं वैसे ही बुजुर्गों को भी फुसला के दवाइयाँ दी जाती हैं। ना तो बच्चे आसानी से दवाई खाना चाहते हैं, ना बुजुर्ग आसानी से दवाई खाना चाहते हैं। तो उनको ट्रोल करने के बजाय, यानी कि सोशल मीडिया पे उनकी बुराई करने के बजाय, अगर यही मेहनत उनको दवाई खिलाने में, उनको समझा के दवाई खिलाने में अगर बिताया जाए तो वो ज़्यादा काम करता है। यानी कि वो दवा भी असर करती है और किसी भी हाल में वो फिर दवा बुजुर्ग खा लेते हैं। सोशल मीडिया पे ट्रोल करने से वो तो दवा नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ उस दवा का खर्चा शायद एक वीडियो से निकल जाए। अब बात यह होती है कि कमेंट्स की बात करते हैं। इनके पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, छोड़ दो उनके हालात पे, हैं दिन उनके करीब आ गए हैं, कुछ मत करो वो किसी की सुनती नहीं है, कुछ मत करो माँ बाप ही तुम्हारे दुश्मन है, ये है वो है। तो ऐसे कमेंट्स करने वालों को हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी माँ बाप के लिए ऐसा कहना तुम लोग को शर्म बिल्कुल नहीं आती है। किसी के भी माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप को कोई ऐसा कहे तो कैसा लगेगा। माँ बाप होते हैं। देखिए, हम लोग रिएक्शन देते हैं गदी बहुत गंदा है, सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन माँ बाप को जिस तरह से ये ट्रोल कर रही है वो हम लोग को बुरा लगता है। या दूसरे भी कह रहे हैं ना कमेंट सेक्शन पे, कह रहे छोड़ दो उनके हाल पे। क्यों छोड़ दे भाई, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना इनका धर्म है। उन्होंने सेवा करके पाल पोस के बड़ा किया है, अब उनकी बारी है, उनको बच्चों की तरह देख रेख की ज़रूरत है। और सलाह देने वालों तो भाई क्या बताएं, भगवान ही बचाए ऐसे सलाह देने वालों से कि फ़ौरन उनके हालात में छोड़ दो, दिन करीब आ गए हैं, माँ बाप ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। किसके माँ बाप दुश्मन होते हैं? कहते हैं ना कुपुत्री होती है, कुमाता नहीं होती है, लेकिन नहीं, जैसी है वैसे ही सलाह देने वाले। तो उन सलाह देने वालों से कहेंगे थम जाओ, रुक जाओ, तुम्हारे भी माँ बाप है, आज इसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी भी लग सकती है। फिर ऐसी सलाह वालों को तुम मन ही मन कचोटोगी, कुड़ोगी कि ऐसे बोल रहे हैं। तो सीधी बात है, उनको बहला फुसला के दवा दो। नहीं दवा लेती हैं, पैसे की तो जो भी तुम लोग दिक्कत हमेशा बताते रहते हो, चाहे जितनी तुम लोग के पास इनकम आ जाए, पैसे का रोना हर वीडियो पे होता है। तुम्हारे कमेंट सेक्शन में होता है कि जब वीडियो खोलो पैसा 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 पैसा। तो पैसा को छोड़ के इलाज की तरफ और माँ की तरफ ध्यान दो। दूसरी चीज़, अगर वो उसमें नहीं मान रही है तो भाई की हेल्प क्यों नहीं ले रही हो? भाई का डिसिप्लिन ही सही, भाई का डर ही सही, इलाज भी करा रही थी दौड़ के और दवा भी खा रही थी। तुम्हारे पास नहीं संभल रहा है तो भाई को बुलाओ। जब ऐसे हालात हो जाए ना, माँ बाप नहीं संभल रहे हो, तो जिससे संभलते हो उसकी हेल्प लेनी चाहिए, आपसी रंजिश भूल के। लेकिन नहीं, अब तुमको कौन समझाए, माँ गलत, बाप गलत, माँ खराब, मतलब बाप खराब, भाई खराब, सब खराब। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द रिएक्शन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं। माँ बाप को ट्रोल करने की बजाय अगर उनको समझा के बच्चों की तरह बहला फुसला के दवाई दी जाए वो ज़्यादा सही है कि माँ बाप को उसके हाल पे छोड़ दे। दवा नहीं खा रही है इसी तरह छोड़ दे, मरने के लिए छोड़ दो। उसके कमेंट सेक्शन आप देख लीजिएगा, हमने कमेंट देखा है तब हम बता रहे हैं, इस तरह के कमेंट आए हैं। छोड़ना दो, सेवा करो, जैसे उन्होंने तुमको दौड़ा के किया है ना, तुमने उनको दौड़वाया, वैसे अब उनकी सेवा करो दौड़ के। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलते हैं। जैसे ही इनको सलाह देने वाले भी वैसे भगवान, क्या बताएं। चलिए, लौकी जी ने वीडियो डाली है कुकर में दाल मखनी बनाने की, जो उनकी रेसिपी ट्राई करने की इच्छा रखता हो जाके ट्राई कर लेना घर पे। ठीक है, जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
कहाँ तक हमारी बात से आप सहमत है? क्या माँ बाप को ट्रोल करना सही है? क्या माँ बाप किस तरह बेइज्जत करना सही है? और क्या अगर माँ बाप दवा नहीं ले रहे हैं तो उनको इस तरह से कहना सही है? माँ बाप को भी दवा के लिए बहलाना फुसलाना पड़ेगा, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि वो हॉस्पिटल के लिए तैयार हो जाती, महीने में हनीमून की बात इन्होंने कंपेयर कर दी। जैसे किसी को हनीमून में जाना, अरे माँ बाप है, हनीमून की बात ना करो, माँ को भर्ती करना है। कोई और कंपैरिजन कर लेती कि अपने, मतलब इसके दिमाग में दूसरी शादी और हनीमून बसा हुआ है। अब इसको जिंदल हॉस्पिटल में भी हनीमून की बात याद आएगी, बीमारी में भी हनीमून की बात आएगी, हगे मूते में भी इसको हनीमून याद आ रहा होगा। इसके सपनों में, कहते हैं ना बिल्ली को ख्वाब में भी, सपने में भी छीछड़े नजर आते हैं, वैसी तरह गधी को भी जो है ख्वाब, सपने, हर चीज़ में हनीमून नजर आता है। क्या राय है आपकी? मिलते हैं जल्द।